जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्य एस सुरासुरमणु सिन्धुवन्दितं दोदघादिकं मलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससोऽसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयणानदंसण चरित तव वीर्यायारे ते सव्वे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणम् सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं आणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 39 पृष्ठ 69। जदि पच्चक्रमजादम पज्जायम फलइदम चणाणस्य प्राहवदिवातमणाणम दिव्यम तिह के परुवेन्ति। यह गाथा हमारे बीच में पर्याप्त चर्चित रह चुकी है। एक पॉइंट इस पे चलना आज बाकी है। एक बार अर्थ कर लें, 3 दिन का अंतराल हो गया है। यदि प्राणस्य ज्ञान के अजादम पलेदम च पज्जायम अनुत्पन्न और प्रलय को प्राप्त जो पर्याय हैं वो पच्चखमणाहवधि प्रत्यक्ष नहीं होती है, वा अथवा तमणाणम उस ज्ञान को दिव्यंती दिव्य है ऐसा के परुवेन्ति कौन कहेगा। इस गाथा में एक महत्वपूर्ण बात जो अभी तक पूरी तरह से छूट रही है, ही का अर्थ तो करना ही है अपने को मूल, पर एक और बात छूट रही है जिस पर हमें ध्यान देना जरूरी, क्योंकि इतने बड़े ज्ञानी आचार्य के द्वारा लिखा गया ग्रंथ और उन्होंने कोई भी विशेषता दी है तो उस विशेषता को हमें पहचानना, उस पर विचार करना ये जरूरी है। देखिए, यदि आसान है, पच्चखम अजादम पलेदम च पज्जायम, तो पर्याय कितने तरह की बताई? 2 तरह की। कौन कौन सी? अजात और प्रलयित, ठीक है ना, माने भविष्य की और अतीत की। पर्याय 2 तरह की बताई, तो 2 में 2 बताई ना, तो 2 में कौन सा वचन आना चाहिए? बहुवचन। भाई प्राकृत में तो एक से अधिक में बहुवचन होता है। तो यदि अजात और प्रलयित पर्याय 2 हो गई ना, बहुवचन हो गया। ज्ञान के प्रत्यक्ष नहीं होती है कि होती है? सोचिए जरा, शांत मन से सोचिए, जल्दीबाजी मत कीजिए। मुझे पता है आप व्याकरण शास्त्र के विद्यार्थी नहीं हैं, फिर भी कम से कम विचार तो करिए। क्या कहा, फिर से ध्यान दीजिए। यदि अजात यानी अनुत्पन्न और प्रलयित माने प्रलय को प्राप्त हो चुकी जो पर्याय हैं बहुवचन बोल रहे कि नहीं बोल रहे? जब 2 होंगी तो क्या आएगा? बहुवचन आएगा। वो पर्याय प्राणस्य ज्ञान के पच्चखमणाहवधि प्रत्यक्ष नहीं होती है कि होती हैं?
होती है आना चाहिए, टेक्निकली तो आना चाहिए ना। आचार्य ने क्या दिया है, हवदी होती है, एक वचन दिया। यहां पर तो अपनी चर्चा में आचार्य के एक एक प्रयोग पर बिल्कुल बारीकी से चिंतन करना है, हमें कोई हड़बड़ी नहीं। और जिसको इसमें घबराहट लगती हो, भैया वो इस चर्चा के लायक फिट नहीं। जिसे इतनी जिज्ञासा हो कि हमारे इतने बड़े ज्ञानी आचार्यों ने 2000 साल पहले जो इतनी बड़ा खजाना सौंप के गए हमें, हमारे निमित्त लिख के गए, उनके राग की जाति आज आप बताओ रुबल बहन, बच्चों के लिए कितनी पीढ़ी के लिए सौंप के जा सकती हो कमाई करके? अरे यहां 2 पीढ़ी का ठिकाना नहीं। कौन क्या करेगा कोई पता नहीं। और ये कितनी पीढ़ियां बीत गई, 100 साल में 5 पीढ़ी मानो, आजकल जरा लेट होती है शादी, 4 पीढ़ी भी मानो, पुराने हिसाब से 5 पीढ़ी थी, तो 5 पीढ़ी मानो तो 2000 साल में कितनी पीढ़ी हो गई बताओ? 20 चौको 20 पंचे 100 से ज्यादा पीढ़ियां बीत गई। 100 पीढ़ी बाद तक काम आ रहा है ऐसा खजाना रखा हूं, समझ गए? उन्होंने इतनी चिंता की और हम उस खजाने को संभालने में भी लापरवाही करते, समझ रहे ना? ये अच्छी आदतें नहीं, हमें प्रॉपर संभालना चाहिए। तो आज के लिए एक नया प्रश्न क्या रहा, जो हमसे चूक हुई थी, ख्याल में हर रोज आता था लेकिन चर्चा में नहीं आ रहा था। ख्याल में तो पहले दिन से था, लेकिन चर्चा का जो क्रम चल रहा था उसमें जो बात चल रही थी। तो इसमें हवंती होना चाहिए या हवदी? टेक्निकली जब 2 तरह की पर्यायों की बात है तो वो 2 प्रकार की पर्याय अपने आप बहुवचन हो गई, और बहुवचन हो गई तो हवंती आना चाहिए, हवदी नहीं आना चाहिए। ठीक? और आचार्य ने क्या दिया है, हवदी क्लियर दे दिया कि नहीं होती है, क्या होती है। समझिए, इसका मतलब है कि उन्होंने अतीत और अनागत इस पर फोकस कम है, पर्याय पर फोकस ज्यादा। पर्याय हुई जाति, समझ गए ना? जाति हमेशा एक वचन में आएगी और व्यक्तियों से बहुवचन बनता है। यदि आप कहें जैन और बौद्ध, ठीक है ना, तो वो 2 हो गए। लेकिन मैं कहूं कि यहां हम सभी जैन जो है, ठीक है ना, हम सबकी जाति जैन है क्या है? शब्द ध्यान दीजिए, वाक्य फिर से बदल रहा हूं मैं। हम बहुत सारे जैन यहां रहते हैं, बहुवचन है। हम सबकी जाति या धर्म जैन है कि जैन है? ध्यान ही नहीं दे। अरे भाई सिंपल हिंदी बोल रहा हूं मैं, कोई कठिन नहीं बोल रहा हूं। हम सबका धर्म जैन है कि जैन है? हम सबका धर्म जैन है, हम सबका धर्म जैन है नहीं। क्यों? हम सब एक में पिरोए गए। जैसे अनेक मोतियों की माला एक वचन में आती है, ऐसे जब अनेक हो और उनमें जातिवाचक दे दिया जाए तो वो समानार्थक होकर एक वचन में आता है। बात समझ में आई कुछ? तो यहां आचार्य देव का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ कि जो अजात और प्रलयित मूल शब्द रख रहे, ये जो पर्याय हैं, ये पर्याय नहीं है, ये पर्याय जाति है। इन दोनों में
परिणमनशीलता की जाति है। वो परिणमनशीलता की जाति, पर्याय कहते हैं किसको है? परिणमनशीलता का नाम ही तो पर्याय है, समझ गए? तो जो परिणमनशीलता रूप जाति है, जो पर्यायपना है, वह पर्यायपना यदि ज्ञान के प्रत्यक्ष नहीं होता है, हम लोग क्या चाहते हैं? पर्याय ज्ञान के प्रत्यक्ष होती और ज्ञानियों के पर्यायपना ज्ञान के प्रत्यक्ष होता है। ये थोड़ा समय लगेगा। मैं जब कोई भी विषय नया उठाता हूं तो उसे कई बार 4, 5, 6, 7 बार भी बोलना पड़ता है, तब धीरे धीरे वो दिमाग में बैठता है। क्यों? क्योंकि हमने जो सुन रखा है, जो पढ़ रखा है, उससे नई चीज दिमाग में आसानी से नहीं आती। ठीक है, तो जरा गौर करिए, मैं फिर से बोलता हूं, जो वो प्रलयित है और अजात है, ऐसा जो पर्यायपना है, ऐसा जो परिणमन धर्मिता है, ऐसी जो परिणमनशीलता है, वह परिणमनशीलता ज्ञान के प्रत्यक्ष होती है या नहीं होती? तो वो तो हम कहते हैं हमारी भी होती है। कल क्या हुआ था हमें पता है, मंदिर में विधान हुआ था, कल मैं ऑफिस जाऊंगा, पता है। समझो, पहले ये जितना आप जानते हो उसके लिए मैंने क्या बताया था? स्मृति और अनुमान से जानते हो। स्मृति और अनुमान दोनों प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष ज्ञान। एक तो कमी ये हो गई। दूसरी, इसको भी जानना मान लें यदि हम एक बार, तो भी जो आचार्य ने कहा वो आप पकड़ ही नहीं पाए। यदि इसे बहुवचन कह देते तो ये हम छद्मस्थों का ज्ञान हो जाता। आप एक समय में कभी पिक्चर देखी आप लोगों ने? थिएटर में मूवी देखी? उसमें जो कहते हैं ना, फिल्म बदल गई, माने आगे बढ़ गई, जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन कितने समय में दिखता है आपको? एक घूंसा मारा, किसी ने उसके साथ एक कोई चीज उठाई, समझ गए ना? जो आपको दिखता है कि अब एक काम हुआ, ये चीज रखी थी मोबाइल, ये उठाया, जितने में आप ये देखते हैं ना, इतने में कम से कम 100 से ऊपर रील निकल जाती। क्यों? एक एक पिक में पहले इतना 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 इतना, इधर तक आते आते उसकी 100 से अधिक पिक हो जाती। जब वो 100 स्पीडली आप देखते हो तो ये मोबाइल उठता दिखता है। ठीक है शांति भाई जी, बरोबर है? एक बात बताओ, जो पिक्चर आप पर्दे पे देखते हो उसमें एक एक रील में क्या क्या हुआ, ये किसी ने आज तक देखा? कोई पहचान पाया? और यदि वो एक एक करके एक्शन दिखाएं आपको तो देखने जाओगे? दरअसल प्रत्यक्षपना किसे कहते हैं? ये प्रत्यक्षपने की परिभाषा, वस्तु की प्रणमन धर्मिता अपनी चाल से चल रही है और उस प्रणमन धर्मिता की एक एक स्थिति को जो प्रत्यक्ष कर लेता है, यहां उसकी बात। स्थूल प्रणमन को प्रत्यक्ष कर ले, उसकी बात नहीं। रूपल बहन, बेटा कितने साल का हो गया?
कितने साल का हो गया? 24 साल का हो गया, 26 साल का, कुछ ना कुछ तो हुआ ही ना। जो भी कह लो, हमें क्या लेना, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता मुझे। चलो 24 साल का हो। अब बेटा जो 24 साल का हो गया तो कितने साल में 24 साल का हुआ? 24 साल में हुआ। तो 1 साल में बढ़ता था कि हर समय बढ़ता था? तो एक दिन आज कितना बड़ा और कल कितना बड़ा, इसको पहचाना कभी? कई दिनों में हाँ बच्चा बड़ा हो गया। समझिए ना? क्या आप उसकी प्रणमन धर्मिता को पहचान पाए? वो प्रणमन धर्मिता वस्तु का स्वरूप है जो आप आकर्षण या विकर्षण के योग देखते हैं, राग या द्वेष के योग जो पहचानते हैं। अरे बाबू बहुत कमजोर हो गया, अरे कितना अच्छा लग रहा, ये जो आप पकड़ते हो, इसमें कभी प्रणमन धर्मिता को पहचाना आपने? पर्याय पना क्या है वो पहचाना आपने? ये हमारे लिए तभी लग गया आचार्य ने एक वचन क्यों दिया। जब 2 प्रकार की पर्यायों की बात कर रहे हैं तो एक वचन क्यों दे रहे हैं? हमारे लिए ये विचार करने का अभ्यास बिल्कुल नहीं दिया होगा आचार्य ने। हम कौन से संस्कृत प्राकृत के हैं, हम कौन से बड़े विद्वान हैं, हम तो अकेले स्वाद दे। एक बात बताओ, आप खजांची हो जाते हैं जब नोट गिन के लेते हैं? तो कोई देता है आपको पैसे, हमें क्या करना गिन के? हम कौन से खजांची? एक आध बार बोलना है ऐसा क्यों? कभी कपड़ा लाते हो तो अपनी फिटिंग या कलर या उसका क्वालिटी देख के लेते हो, प्रॉपर साइज। तो कभी कहते हो हम कौन से फैब्रिकेटर हैं, हमें क्या करना देखने से? कहते हो? माने हम किसी लाइन का हमारा बिजनेस नहीं है, तो भी यदि वो काम करते हैं तो पूरी सावधानी से करते हैं। क्यों? आप पिताजी ने आपके नाम वसीयत की, जमीन जायदाद की, तो प्रॉपर देखते हो क्या क्या छोड़ा? हमें क्या लेना देना, हम कौन से इसके एक्सपर्ट हैं? वकील थोड़ी है हम। क्यों? कभी ये कहा? गुरुदेव इसीलिए कहते हैं संसार चातुरी के चतुर। संसार में जिन चीजों का एक्सपर्ट नहीं है उनको बाकायदा एक्सपर्टाइजेशन के साथ करते, और ज्ञानियों के वचनों के लिए मुंह छुपाता घूमता है। हम कौन से व्याकरण जानते हैं, हम कौन से बड़े विद्वान हैं? भैया हमें तो तत्व के चर्चा से मतलब है, कोई पंडित थोड़ी बनना हमें। ज्ञानियों के वचनों का मर्म समझना इससे बड़ी भव्यता की निशानी नहीं, और ज्ञानियों के वचनों की उपेक्षा करना इससे बड़ी अभव्यता की निशानी नहीं। यह अपात्रता है। ये भव्य भव्य उसकी बात नहीं कर रहा हूं, पात्र या अपात्र की बात कर रहा हूं। यह हमारी अपात्रता है। न वक्ता को जिनवाणी की गद्दी में बैठना चाहिए, न श्रोता को ग्रंथ हाथ में लेना चाहिए यदि मूल आचार्य के जो वचन है उन वचनों को ही संभालने को तैयार नहीं। बाप के दिए हुए पैसे की गड्डी पूरी गिनते हैं कि पूरे 100 के 100 नोट हैं कि नहीं, और ज्ञानियों के द्वारा लिखे गए वचन को उपेक्षा में टालते हो और बहाना क्या करते हो? हम कौन से विद्वान हैं, हमें कोई पंडित थोड़ी बनना। ये तो पंडितों का धंधा है भाई साहब। भाषा और व्याकरण ये पंडितों का धंधा नहीं है, ये पूंजी संभालना है। हमारे पिता ने हमें पूंजी दी है, पूंजी। शांति भाई, ये संपत्ति है, विपत्ति नहीं है। गुरुदेव ने हमें क्या सिखाया? जीवन भर ये संपत्ति संभालना सिखाया कि नहीं सिखाया? मुझे बताओ। खुद जीवन भर इसी को बारंबार पढ़ते रहे, घोंकते रहे। मैंने उनकी पर्सनल लाइब्रेरी को कई बार देखा, कई ग्रंथों को पढ़ा।
अलग अलग रंग की पेंसिल से निशान लगे होते थे। इसका मतलब उन्होंने कितनी कितनी बार एक एक ग्रंथ का स्वाध्याय किया और हर बार अलग दृष्टि से। कभी वो अकेले एक रंग की पेंसिल अकेले भाषा के लिए लगी होती थी, वो भाषा के पंडित नहीं थे, बारीकी से विचार करते थे। हमारी कमी यह है कि हमने उसको आदत में नहीं बनाया, उसको आदर्श नहीं बनाया। हम कहां बचना चाहते? अरे गुरुदेव तो महान थे, वो तो आसन्न भव्य जीव थे, वो तो भावी तीर्थंकर। ये बहानेबाजी क्यों करते हो? वो जो थे वो सही थे, लेकिन यहां वो एक साधारण छद्मस्त मनुष्य थे, हमारे आप जैसे ही थे। इस जिनवाणी के प्रति जो उनकी अगाध निष्ठा थी, कुंद कुंद के वचनों को जैसे उन्होंने बारीकी से परखा और आत्मसात किया था, उसने उनको महान बनाया था। वो पैदाइशी कोई महान नहीं थे। शांति भाई गलत कह रहा हूं? वो जन्मजात कोई महान नहीं थे, समझे? जन्मजात कोई बड़े भारी प्रकांड विद्वान नहीं थे। छोटी छोटी चीज की तड़प लगती थी उनको, कहां मिले तत्व ज्ञान, मेरे लिए आत्महितकारी बात कहां मिले, ढूंढते रहते थे, जंगल में जा जाके पढ़ते थे, चोरी चोरी पढ़ते थे, समझ गए? उसके बाद उन्होंने अपनी रुचि, कोई संस्कृत पढ़ाने वाला नहीं, कोई प्राकृत पढ़ाने वाला नहीं, अपनी रुचि से इन कुंदकुंदाचार्य देव के मर्म को, उनके हृदय को पहचाना, उनके हृदय से अपने हृदय के भाव मिलाए और सम्यक ज्ञानी बन गए। और हम जय सबकी बोलते, लेकिन जय के मर्म को नहीं अपनाते। समझ में आ रहा है कुछ? वो मर्म अपनाना सीखो। क्या सावधानी रखी? पहले दिन से हम चर्चा करते आ रहे हैं कि अजात और प्रलय पर्याय जिसके ज्ञान में प्रत्यक्ष नहीं होती है। मैंने बदला नहीं था, अपना चलने दो। हमने जब और विषय लेना है तो इस पर फोकस मत करो। अब जब मैंने कहा कि इस विषय को क्लियर करना चाहिए, तो आज पता चल रहा है कि आचार्य ने होती है कहा, होती है नहीं कहा। रूपल बहन, होती है नहीं, होती है या होता है, वो क्या है? पर्यायपना, परिणमनशीलता, परिणमन धर्मिता, एक समय का परिणमन। एक और हम लिखते हैं, मीन्स हमारे आचार्य लिखते हैं, क्षणानाम अति सूक्ष्मानाम आलक्षितुम अशक्यत्वात्। ये जो क्षोभसम ज्ञान है, क्षुद्र क्षोभसम ज्ञान, ये क्षण, जो क्षण है ना, उससे एक समय से भी अधिक माना गया। वो क्षण भी अत्यंत सूक्ष्म है। कितना सूक्ष्म है, कितना छोटा है कि हमारे स्थूल क्षोभसम ज्ञान में आलक्षितुम अशक्यत्वात्, ये क्षोभसम ज्ञान उसको पकड़ नहीं सकता। समझे कुछ? पकड़ नहीं सकता, इतना सूक्ष्म है। और उस सूक्ष्मता के परिणमन को, उस समय के परिणमन को जो प्रॉपर पकड़ लेते हैं, उसके उत्पाद व द्रव्य तीनों को प्रॉपर एक समय में पकड़ लेते हैं। और किसी एक के नहीं, जगत के जितने द्रव्य हैं, उनके जितने गुण हैं, कि जितनी पर्याय हैं, उन सबको एक समय में एक एक का क्लियर, इसका उसमें नहीं मिलता, उसका इसमें नहीं मिलता, संपूर्ण परिणमन धर्मिता को जो प्रत्यक्ष करने में समर्थ है, वो परिणमन धर्मिता उनको प्रत्यक्ष होती है। समस्या पर्याय जान लेते हैं, ये बड़ी बात नहीं, उनकी परिणमन धर्मिता को जानते हैं,
ये अद्भुत बात है। बेटे को बड़ा होता देखा है, लेकिन बेटे की परिणमन धर्मिता को आज तक नहीं देख पाए। प्रति समय क्या हो रहा है ये देख पाए क्यों? आजकल बीमारियों का पता भी 3rd स्टेज 4th स्टेज ऐसे पता चलता है। क्या वो एकदम से पैदा होगी? तो चल रही थी। काश हम अपने शरीर की ही जो आपके पड़ोसी है साथ लिए घूमते हो, इसकी परिणमन धर्मिता को पहचानते। या यही नहीं देख पाते, इसको ही नहीं जान पाते, जिसके ज्ञाता बनते। रोज कहते आज मेरा सिर थोड़ा भारी हो रहा, नहीं आज अच्छा लग रहा है। जिसके आप ज्ञाता बनते हो, जिसके नियंता बनते हो, कर्ता बनते हो, एक तरह से मेरी मर्जी से चलता है, उसके बारे में भी ढीला पता नहीं। जब बीमारी 4थे स्टेज पर पहुंच जाती है, पार कर चुकी होती है, तब जाके होश आता है, अरे ये तो कुछ हो गया। और वहां एक एक समय की परिणमन धर्मिता, वो जिसके प्रत्यक्ष होती है, जब होती है तो परिणमन धर्मिता है, और होती है तो पर्याय है। अच्छा शांति भाई, एक चीज बताओ, आपको ये नहीं लगता कि सुदीप भाई आप चर्चा तो करते हो, अच्छी करते हो, लेकिन कोई कोई बात को कभी कभी कहते हो, ये अर्थ क्यों कर रहे हैं? आज परिणमन धर्मिता की बात क्यों कर रहे हैं? पहले दिन से क्यों नहीं बताया? कह सकते हो आप, कोई ऐतराज नहीं मुझे। ये पर्याय क्यों नहीं है? जब पर्याय शब्द साफ दे रहे हैं तो पर्याय माने परिणमन धर्मिता ही क्यों है? वो पर्याय माने इकाई क्यों नहीं? ध्यान रखना, केवली का ज्ञान कभी मिथ्या नहीं होता। क्यों होता है? संभावना है कोई किसी नए से? नहीं, एकाद नए बता दो, असद्भुत वसद्भुत कुछ लगा दो, नहीं। पक्का हिलोगे तो नहीं। तो एक बात बताओ कि यदि वो पर्याय पने को जानते होते, पर्यायों को जानते होते, तो इसी ग्रंथ में आगे आचार्य कहने वाले हैं पज्जय मूढ़ा ही परसमया। पर्याय को जानने वाला, पर्याय में केंद्रित बुद्धि वाला, वह अन्यमति है, वो जैन ही नहीं। और ये जैन नहीं, जिन है। केवली कौन है? जिन है कि नहीं? वो जैन नहीं है और ये जिन है। जिन परिणमन धर्मिता को जानते हैं, और अन्यमति वह पर्यायों को जानते हैं। जिनकी दृष्टि पर्याय पर है वो अन्यमति है, और जिनकी दृष्टि का विषय परिणमन धर्मिता है। आज स्वास्थ्य अनुकूल है, परिणमन धर्मिता है। कल बुरा है, ये भी परिणमन धर्मिता है। वस्तु का परिणमन है, अच्छा बुरा होना दोनों उसमें, वो पुद्गल की अपनी गरिमा है, शान है। खांसी आना भी उसकी शान है, और मधुर आवाज निकलना भी उसकी शान है। भाई सुस्वर दुस्वर दोनों नामकर्म है कि नहीं? बोलो। तो दोनों अपने अपने काम कर रहे हैं। आप कौन होते बीच में दखलदारी देने वाले? आप कौन होते अपनी पसंद बताने वाले कि साहब ये तो अच्छा है और ये बुरा है? लेकिन करते हैं हम कि यही तो तुम्हारी पर्याय मूर्ता है। इसी का नाम पर्याय मूर्ता है। जो परिणमन धर्मिता को पहचानता है वो राग द्वेष नहीं कर सकता, और जो पर्याय को पहचानता है वो राग द्वेष किए बिना नहीं रह सकता। जो वाक्य भी प्रयोग कर रहा हूं, इनको लिख के रख लो कमरे में। ऐसे वाक्य हैं, केवली परिणमन धर्मिता को पहचानते हैं, जानते हैं। उनकी दृष्टि में पर्याय नहीं होती, इंडिविजुअलिटी, हर चीज क्लियर है, लेकिन उसके पीछे दृष्टि क्या है? परिणमन धर्मिता है। डॉक्टर
डॉक्टर रोग का परीक्षण करता है, किसी भी अंग में हो रोग का परीक्षण करता है, वो उसके परिणाम धर्मिता को पहचानता है, दबा के देखता है, हाँ आज ठीक हो रहे, कुछ बेहतर लग रहा है, ठीक है ना। वो परिणाम धर्मिता पे फोकस है, वो अंग के हिसाब से नहीं दबाता। भोगी स्पर्श भी करता है, नहीं करे स्पर्श देखता भी है, तो वह काम और भोग की दृष्टि से देखता है। वो दूर बैठ के भी पापी होता है, और डॉक्टर यूं दबा दबा के भी पापी नहीं होता। वो परिणाम धर्मिता को परख रहा है, वो अंग को नहीं परख रहा। समझ रहे हो? इसलिए पर्याय मूड जो है वो परसमय है, लेकिन प्रलय को प्राप्त और अजात जो स्थितियां हैं उनमें जो परिणाम धर्मिता को जानता है वो ज्ञानी है। यहां ज्ञानी माने केवली और कोई नहीं, यहां ज्ञान माने कैवल्य और कोई नहीं, अन्य किसी ज्ञान की चर्चा है। एक विद्वान के हमने सुन लिए गलती से, वो कहते इसको क्षयोपशम ज्ञान बता रहे थे। भाई ज्ञान तो हम आप में भी है ना, शास्त्र जान रहे, ज्ञान के बिना जान रहे क्या? पता ही नहीं है क्या प्रकरण है, किन्होंने लिखा है, क्या बात कर रहे, कुछ पता नहीं। समझ रहे? वो बात याद आती है, आज मुझे दुख हो रहा है लेकिन मैं कठोर शब्द बोल रहा हूं। रूपल बैग वो आचार्य किसने लिखा है ध्यान नहीं आ रहा, दैव खातम च वदनम, भाग्य से मुंह रूपी गड्ढा मिल गया। आत्मायत्तम च पौरुषम, थोड़ी सी जी मिलाने का कष्ट तुम कर लो। श्रोतारा संति सर्वत्र, जो भी बात सुनाओ सबके श्रोता मौजूद है। यहां तो विज्ञापनों के भी श्रोता मिल जाते हैं कि नहीं मिलती? तो फिर निर्लज्जा को ना पंडिता, एक बार बेशरम बन जाओ, पंडित अपने आप हो जाओ। बोलना चाहिए। दुनिया में फॉलोअर तो मिल जाएंगे, लेकिन फॉलोअरों से सत्य का निर्णय मत करना। सत्य का निर्णय ज्ञानियों के अभिप्राय से करना। ज्ञानियों के वचनों का मर्म समझ में आता है तो आप संतोष करना। आपकी फॉलोअर की भीड़ कितनी है इससे संतोष मत करना, धोखा खा जाओगे। कितना बड़ा रहस्य निकला, पकड़ में आया। परिणमन धर्मिता को जो जानते हैं वो केवली है, पर्याय दृष्टि केवली की नहीं होती। इसलिए काय से जाना आपने? ऋणाहवति, पर्याय दो तरह की कह रहे हैं, अजात और प्रलयित। पर्यायों में दो प्रकार कह रहे हैं, तो फिर क्रिया में एक प्रकार क्यों कह रहे हैं, एक वचन क्यों दे? इसका मतलब दो प्रकार की जो पर्याय हैं उनमें भी जो परिणमन धर्मिता को जानते हैं पर्यायों को नहीं पहचानते, वो ज्ञान है। जो पर्यायों को पहचानता है वो ज्ञान नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कुंद जैसा बाजीगर नहीं देखा। एक शब्द जरा सा अंतर करते हैं, ऐसा पूरी सृष्टि बदल जाती है। जैसे पढ़ते पढ़ते क्या कर रहे थे और क्या अर्थ निकलता है, पूरा दृश्य बदल जाता है, सारी पिक्चर बदल जाती है। बस कुंद के हृदय में बैठ के देखो, उनकी नजर से पढ़ो उनकी गाथा, अपनी पंडिताई बीच में मत लगाओ। भूल जाओगे तुम्हें कुछ भी आता है। हमें कुंद की आंख से देखना तो प्रवचन सार समझ में। गौर ही नहीं किया कि पर्याय दो तरह की कह रहे, आप नाम दो तरह की पर्यायों का ले रहे, और हवदी एक वचन दे रहे। जब दो तरह की पर्याय है तो हवदी कैसे आए? हवंती आना चाहिए।
समझे कि नहीं? कोई ने प्रश्न नहीं किया, किसी को जिज्ञासा नहीं, सारे विद्वानों को सुन लिया। हवदी का अर्थ भी होती है, सबने यही किया, बहुवचन किया, किसी ने एक वचन किया। अब ख्याल में आ रहा है कि इसके पीछे आचार्य का अभिप्राय परिणमन धर्मिता का है, पर्याय व्यक्ति का नहीं। क्या डॉक्टर सुबह से शाम तक हजारों मरीजों को देखता है, सैकड़ों मरीजों को देखता है, वो उनमें अकेले भाई किसका ठीक था, किसकी हालत खराब थी, कौन ठीक चल रहा, वो अकेले उतने परिणमन धर्मिता को पहचान रहा है, उसमें राग द्वेष लायक कुछ नहीं जान रहा। हालत अच्छी है माने तेरे स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छी, मेरी पसंद के हिसाब से अच्छी। क्या अंतर बता रहा हूं? डॉक्टर साहब मैं कैसा लग रहा हूं? पहले से बेहतर लग रहे हो तो मैं फिल्म में हीरो बनने के लिए अप्लाई कर दूं? आपने कहा ना बहुत अच्छे लग रहे हो। अरे भाई मैं डॉक्टर हूं, मेरी नजर स्वास्थ्य की विवेचना करती है, मेरी नजर सौंदर्य की विवेचना नहीं करती। बताइए दोनों में अंतर है कि नहीं? कोई लड़की पहुंच जाए, दृष्टांत को अन्यथा नहीं लेना, वो कहे डॉक्टर साहब मैं अब कैसी लग रही हूं, बहुत पहले बहुत बीमार थी, महीने भर से इलाज चल रहा था, अब कैसे लूं, बहुत अच्छी लगी। तो एंगेजमेंट रिंग दोगे? ये कोई बेवकूफ कहती है क्या? अरे तुम्हें अच्छी लग रही हूं तुमने कहा था, अजीब बावड़ी। मैंने अच्छी लग रही हूं, मैं डॉक्टर हूं, मेरा काम है स्वास्थ्य के दृष्टि से विवेचना करना, सौंदर्य की विवेचना करना मेरा काम नहीं। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं केवली के ज्ञान में पर्याय की परिणमन धर्मिता की विवेचना होती है, किसी पर्याय को पहचानने का काम केवली नहीं करते। ये मर्म काहे से निकला? रणहवदी, यदि ये यवंती होता तो फिर वो पर्याय आ जाती, परिणमन धर्मिता नहीं आती। सोचिए कभी हमने इतना विचार किया था कि ऐसा विषय है इसमें। अब कई लोग सोचते हैं आप तो अटक के रह जाते। अरे अटके नहीं, आनंद ले रहे हैं हम, अटक नहीं रहे। एक अच्छी जानकारी हमें मिली तो उसके लिए अपने भावों में समेटने की कोशिश कर, समझ रहे? कितना अद्भुत विषय है। दो पर्याय, दो नाम दो तरह की पर्यायों के ले रहे, फिर भी क्रिया एक वचन की कह रहे। किसी को अटपट ही नहीं लगा कि महाराज आप कर क्या रहे हो। जब दो प्रकार की पर्यायों के नाम ले रहे तो क्रिया भी बहुवचन की दे दो। कहते दो प्रकार की पर्यायों में जिसको भूतपना और भविष्यपना नजर आ जाए उनके लिए तो सभी वर्तमान ही है, सभी की परिणमन धर्मिता ही है। उन्हें कभी व्यक्ति और परिणमन नजर नहीं आता, परिणमन धर्मिता नजर आती है। बहुत साल पहले एक विषय चला, मैंने इंटरव्यू में, मैं बिहार पटना गया था इंटरव्यू लेने, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की इंटरव्यू लेने गया था। तो वहां एक कोई प्रत्याशी आया जो इंटरव्यू देने आया था, लेक्चरशिप का। हमने कहा बेटा तुमने क्या पढ़ा? मैंने कथा साहित्य पढ़ा, काव्य साहित्य पढ़ा, संस्कृत का। मैं एकाध का नाम बताओ। उसने कालिदास का नाम बता दिया। कोई बात नहीं, कालिदास या जितने भी कवि हैं इनमें क्या कभी भवों का वर्णन है या देह का वर्णन है? पॉइंट समझ में आ रहा? भवों का वर्णन है या देह का वर्णन है? माता पिता देह की होती है,
उनके यहां राम के पिता का नाम दशरथ, दशरथ के पिता का नाम अज, अज के पिता का नाम रघु, रघु के पिता का नाम दिलीप। ऐसे पीढ़ियां चलती। और जैनों में इस भाव में ये थे, उससे पिछले भाव में वो थे, उससे पिछले भाव में वो थे। यहां महावीर के पिता का नाम तो मिल जाएगा, लेकिन इससे आगे ढूंढ के लाओ तो जाने। समझ रहे हो भाई? पिता का नाम तो बताना पड़ेगा मजबूरी है, लेकिन वो नहीं मिले, उससे आगे नहीं मिले। क्यों? हमारे यहां देह की चर्चा नहीं होती है, आत्मा को, उसके प्रणवन धर्मिता की चर्चा होती है, संयोगी भावों की चर्चा नहीं। देह वो संयोग की अवस्था है। समझ रहे? तो ये जब मैंने उससे पूछा, ऐसे जो 2-3 स्कॉलर और भी आए हुए थे इंटरव्यू लेने, ऐसे देखते, जैन साहब क्या कह रहे हो? मैंने सही कह रहा हूं। हमने कि जैन का एक भी पुराण उठा लीजिए, उसमें कभी दादा का नाम नहीं मिलेगा, पिता का नाम मिलेगा, दादा का नाम नहीं मिलेगा। और आपके यहां उससे पिछले जन्म में क्या थे ये नाम पता ही नहीं चलेगा। रामचंद्र जी पिछले जन्म में क्या थे ये आपके यहां नहीं मिलेगा, हमारे यहां मिलेगा। महावीर 9 भाव पहले क्या थे, हमारे यहां मिल जाए। वही चर्चा आपके यहां होती तो नहीं मिलेगी। क्यों? आप देह दृष्टि वाले और जैन दर्शन आत्मदृष्टि वाला। जैसे ये अंतर पड़ा, यही अंतर यहां है। हम पर्याय को नहीं देखते हैं, हम परिणमन धर्मिता को देखते हैं। इतना बड़ा अंतर है। ऐसी जो परिणमन धर्मिता को जानने वाला ज्ञान है, तमणाणम दिव्यम ती, वो ज्ञान दिव्य है। ऐसा के परुवेंती, कौन कहते? यहां देखो बहुवचन आ गया, उधर एक वचन और यहां बहुवचन। वो केवली का कथन है, और केवली के ज्ञान के बारे को दिव्य कौन कह रहा है? छद्मस्त कह रहा है। वो बहुवचन आ गया। ये सारे मिलके कहते भगवान आपका ज्ञान बड़ा दिव्य है। ठीक है, अभी ही पे चर्चा चलनी है, बता रहा हूं, अभी सब्र करो थोड़ा। ये एक ही गाथा में एक वचन और बहुवचन। यहां जो पर्याय के चमत्कार की चर्चा करते हैं वो बहुवचन में प्रयोग करते हैं, और जो पर्याय के परिणमन धर्मिता को जानते हैं वो एक वचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जहां तक केवली के ज्ञान की चर्चा है वहां पच्चखम हवदियाणा हवदि, ये एक वचन की बात हुई। और उसी ज्ञान को, वो ज्ञान एक है, केवल ज्ञान है ना, तो एक ज्ञान को परुवेंती, ये बहुत सारे हो गए, बहुवचन हो गए। ये केवली प्ररूपण नहीं कर रहे, उसकी प्ररूपणा छद्मस्त कर रहे हैं। वो उसे दिव्य कह रहे हैं। केवली को अपना ज्ञान दिव्य नहीं लगता, अलग से महिमा नहीं आती। क्यों नहीं आती आप ये बताइए पहले, कोई बता सकता है? सोचा किसी ने? क्यों? क्योंकि वो पर्याय दृष्टि में नहीं रहते। केवल ज्ञान पर्याय, वो ज्ञायक दृष्टि वाले हैं, वह पर्याय दृष्टि वाले नहीं हैं। इसलिए महिमा किसकी करें? या तो ज्ञायक की करें। जो ज्ञायक से तन्मय है, जो परिणति, वो अपनी महिमा कैसे करेगी? समझ रहे ना? ये बड़ा सूक्ष्म अंतर है। अन्य लोग ही बोलेंगे उनके बारे में, भगवान आपका ज्ञान बड़ा दिव्य है।
अब नंबर आ रहा है ही का। ही माने चूंकि या क्योंकि। जब वाक्य के शुरू में ही आता है तो उसके दो ही अर्थ होते हैं, चूंकि, क्योंकि। क्योंकि ये दिव्य है ऐसा लोग प्ररूपित करते हैं, केवल ही एक दूसरे के बारे में नहीं कहते, केवल ही अपने बारे में नहीं कहते। मेरा ज्ञान दिव्य है ऐसा उन्हें कभी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि दिव्यता एक में लगेगी तो ज्ञान की अन्य प्रणति कैसी लगेगी? अदिव्य लगेगी, हीन लगेगी, कमजोर लगेगी। अनंत ज्ञान की प्रणतियां हैं और सब में तन्मयता पूरी है। यदि किसी एक की चॉइस करेंगे, किसी एक की महिमा करेंगे तो दूसरे में मजा नहीं। इसलिए जो ये है चूंकि परुवेंती, चूंकि लोग ऐसा कहते हैं, दिव्यंती के परुवेंती। कौन कहते हैं? कौन कहते हैं कि वो दिव्य है? कौन कहते हैं कि केवल ज्ञान दिव्य है? यहां पर कैसे कहते हैं नहीं है। उस ज्ञान को दिव्य कौन कहते हैं? कि छद्मस्थ जीव कहते हैं, केवली नहीं कहते। जिसे दिव्य होना होता है वो दिव्यता की चिंता नहीं करता है, वो दिव्य जिनसे बना जाता है उन पर समर्पित रहता है। दुनिया में कहावत है, इतिहास लिखने वालों को, इतिहास बनाने वालों को इतिहास लिखने की फुर्सत नहीं होती। क्या कहा? हिस्ट्री मेकर्स को हिस्ट्री राइटिंग इसका टाइम नहीं होता। कौन लिखे? जो अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद लिख लेते हैं, समझ लेना कि उन्होंने जीवन में इतिहास बनाना छोड़ दिया। अब इतिहास को लिखने के समय आ गया उनका, बचा नहीं माल। जब तक ये पूंजी मिल रही है, नए नए भाव मिल रहे हैं उनको, तो अपना लिखने की फुर्सत किसको मिले? माफ करना, मैं कोई बनारसदाजी किसी पर कमेंट्स नहीं कर रहा हूं, विषय की बात आई तो बता रहा। केवल ही कभी नहीं बताते हैं उनके बारे में के परुवेंती। कौन कहते हैं कि ये दिव्य है? जिसकी अतीत और अनागत पर दृष्टि होती है वो दिव्य कहते हैं। जिसको अतीत और अनागत, अनागत और अतीत ही नहीं दिखते हैं, प्रत्यक्ष दिखते हैं, वो दिव्य नहीं कहते। जिन्हें सारी पर्याय प्रत्यक्ष हैं, सर्वकाल प्रत्यक्ष है, वो किसमें चॉइस करेगा? जिसके सारे ही बच्चे अपने हैं, वो किसको ज्यादा प्यार करे? वो पिता का धर्म निभाए या पुत्रों में भेदभाव करे? अंतर समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? बोल दे किसी को भी, हाँ तू मेरा प्यारा बेटा है, बोल देते हैं कभी कभी बच्चा रो रहा है मनाने के लिए, लेकिन बाप के हृदय से पूछो, सब बच्चे जब जो बीमार पड़ता है उसके लिए जागता है, उसका इलाज कराता है, उसके लिए रात काली करता है। अब बताओ किसको प्यार ज्यादा करता है? वो पुत्र धर्मिता है। समझ गए ना? इंडिविजुअल तुम्हें फोकस एक पे दिख रहा है क्योंकि बीमार एक है, लेकिन जाग बाप रहा है, तेरा सगा नहीं जाग रहा। अंतर समझे दोनों में? वो इसका भी बाप है और उसका भी बाप है। ठीक है?
तुम अपनी दृष्टि से सोचते हो, बच्चे कहते मेरे पापा सबसे अच्छे। किसके अच्छे? वो कभी कभी नातिन वीडियो कॉल करती है तो ये लोग कहते नानू मेरे हैं। हाँ मेरे हैं, बांट ले जाओ, हिस्से कर लो। सब कहने की बातें हैं। वो पूछती नानू आप बताओ किसके हैं? हाँ बेटा तेरी। किसका? ये तसल्ली वाले वचन हैं, छद्मस्थों के वचन हैं। किसके सगे और किसके दिव्य? ये दिव्यता का कथन, ये ज्ञानियों का कथन नहीं। के परुवेंती कोई लोग कहते हैं। कौन कहते हैं? जिनकी दृष्टि में पर्यायें परिणमन धर्मिता अभी भी अजात और प्रलयित है, जिनकी दृष्टि में अभी भी भूत भविष्य पना बसा हुआ है, वो कहते हैं दिव्य। बाकी तो केवल ज्ञान है। उसकी महिमा को कोई शब्द देना उस संवेदनाओं में आ सकता है, शब्दों में नहीं आ सकता। आज का स्टेटस उसका डेफिनेशन पढ़ी थी, समझ में आ रहा है? ये आपको अंदर से पहचानना पड़ेगा। जब ज्ञानियों के वचन आपको ऐसा लगे कि आचार्य कुनकुन सामने बैठ के बोल रहे हैं, जैसे गुरुदेव अभी भी हमें लगते सामलो छो काई सू के हो। जो आजकल हमने देखा लोगों ने नकल मारना बहुत, खोखली हंसी। अद्भुत बात है भाई, अंतरंग वृत्ति का आता पता नहीं। अरे उनके कहां से निकलते थे, किस गहराई से निकलती थी ये आवाज, और तुम कहां से बोलते हो? तुम्हारी तो कंठ से नीचे आते नहीं हिलती हैं। समझ रहे ना? वो गहराई आए तो सही, कुंद कुंद की गहराई। ज्ञान में वो सब प्रत्यक्ष है, लेकिन इंडिविजुअलिटी के रूप में नहीं है, परमन धर्मता के पहचानते हैं कि एक को है, बिल्कुल अलग अलग, कोई पर्याय मिक्स नहीं होती। अनंत द्रव्य, अनंत गुण और उनकी अनंत पर्याय सर्वकालवर्ती, एक एक कोई मिक्स नहीं होती, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन क्लियर कब है? कि जब मैंने परमन धर्मिता को जाना तो सबको जान सका। किसी एक को पहचानता तो बाकी नहीं जान पाता। समझ में आया? फिर आपको ज्ञान को दिव्य क्यों कहा जाता है? कि के परुवेंती कहते होंगे कुछ लोग, मेरे को इसकी दिव्यता पहचानने की फुर्सत, किस परिणति को पहचानूं, किसको अच्छा और किसको बुरा। ये जिनका धर्म नहीं है, जिनका व्यक्तित्व नहीं है, जिनकी सोच। इसलिए कहा, चूंकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इनका ज्ञान दिव्य है। किस बात को लेके? जिन्हें अतीत और अनागत की पर्यायें प्रत्यक्ष नहीं होती हैं, वो देख देख के कहती हैं दिव्य है। केवल ही कभी अपने ज्ञान को इस कारण से दिव्य नहीं मानते। बहुत तो पर को जानने के ही तैयार नहीं है। उनका उपयोग तो जो रमता है वो निज चैतन्य में रमता। अब अपने चैतन्य के भित्ति फलक पर, भित्ति माने दीवार, उस पर यदि वो सारा लोकालोक अपने पर्याय साम्राज्य सहित बिल्कुल झलक रहा है, आके बैठ गया है, तो निज को जानने में आ रहा है, तो वो क्या करे? वो तो उन्हें कोई आकर्षण नहीं है उनको जानने का, वो उसके ज्ञाता नहीं बनते हैं। जो उसके ज्ञाता नहीं बनते हैं वो उसे दिव्य क्यों कहेंगे? उनकी दृष्टि में यदि कदाचित दिव्यता कहना भी पड़े
तो निज ज्ञायक की अनुभूति को दिव्य कहेंगे कि लोकालोक के ज्ञान को दिव्य कहेंगे? उनके अनंत आनंद का आधार क्या है? लोकालोक का ज्ञान है कि निजात्मा का रमण है। निज ज्ञायक भगवान उनका आधार है अनंत आनंद की अनुभूति का, कि लोकालोक का चमत्कार है। समझे? तो फिर आपके ज्ञान को दिव्य क्यों कहा जाता है? कुछ लोग कहते हैं कौन कहते हैं कि जिनके ज्ञान में अतीत और अनागत प्रत्यक्ष नहीं होते हैं वो, अरे साहब आप गजब हो, आपको सब पता है, वो दिव्य कहते हैं। इस केवल ज्ञान की दिव्यता, जब देव शब्द के अर्थ में मैंने भिन्न बताई थी, वो सर्वज्ञता, वो अर्थ भिन्न है। लेकिन जो यहां आचार्य संकेत कर रहे हैं कि वो कहने वाले, अरे आप मुनिराज भी यदि वंदना करें, मुनिराज यदि गुणगान करें, तो मुनिराज भी छद्मस्थ ही है, केवली नहीं। समझा? उनके भी जो आवश्यक कर्म है उनमें स्तुति करना एक आवश्यक कर्म है। समता संहारे, थुति उचारे, वंदना जिन देव को, नित करें प्रतिक्रम, ये सब चीजें उनके आवश्यक कर्म है। करते हैं वो, लेकिन ध्यान रखना तभी तक करते हैं जब तक केवली नहीं होते। केवली हो जाए तो उनको इनकी कोई कीमत नहीं। उन्हें केवल ज्ञान प्रणति की कीमत नहीं है, उन्हें लोकालोक के ज्ञान की कीमत नहीं है। उसमें दिव्यता नजर नहीं आती। छद्मस्त जीव को दिव्यता नजर आती है। इसलिए ही क्या है, चूंकि कुछ लोग हैं जो ऐसा कहते हैं, वो ज्ञान दिव्य है। अरे साहब आपकी महिमा निराली, आप तो अतीत अनागत पर्यायों को भी जानते हैं, आप गजब हो, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। मैं नहीं मानता। अतीत अनागत पर्यायों पर के पर्यायों को जानने से मैं बड़ा ज्ञानी हो गया, ऐसा भ्रम जिसको है वो छद्मस्थ है, वो केवली कभी हो ही नहीं सकता। ये कैवल्य का लक्षण ही नहीं है। कैवल्य की चित्त वृत्ति वह कभी दूसरे के प्रणमन पर लालची नहीं होती। समझ में आई बात पूरी? शांति से विचार करिए इस गाथा में क्या क्या कह दिया आचार्य ने। अब लगता है कि हाँ वाकई में ये कुंद कुंद की गाथा है। जब गाथा 1 और 6-6, 7-7 घंटे एक एक पॉइंट को लेके चल जाए, थोड़ा सा एक लगता है कि वाकई में शायद हम कुंद कुंद के कहीं थोड़े बहुत नजदीक जाके इतने बैठ पाए कि वो क्या कह रहे हैं उतना थोड़ा बहुत पकड़ पाए, वरना तो बस चर्चा है, कर जाओ कुछ भी। अभ्यास करिए, चिंतन करिए, मनन करिए, तब अगली गाथा की ओर बढ़िए। जब एक गाथा में एक एक शब्द, एक एक मात्रा, सब में पूरी तसल्ली से आपको लग जाए कि हाँ भाई मर्म मिला, तो अगली गाथा की ओर बढ़िए। वरना उस पर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और विचार कीजिए। कोई जिज्ञासा हो तो मुझे लिख सकते हैं, अन्यथा कल से अगली गाथा 40वीं गाथा चलेगी।